आपको भी कुछ कहना होगा तो इसी में। अच्छा ठीक है। जैसा ये कहना है, सरकार सत्ता में आने से पहले भी सरकार ने कहा कि सरकार युवाओं की सरकार है, युवा के लिए सरकार बन रही है, और सत्ता में आने के बाद कुछ और ही देखा जा रहा है। युवा हर स्तर पर युवा सड़क पर है, अलग अलग वर्ग के युवा सड़क पर है, आंदोलन और धरना करने पर मजबूर है। बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि सरकार आने से पहले उन्होंने अपने हर एक मैनिफेस्टो में, हर एक चुनावी ऐलान में उन्होंने ये कहा, और केवल अब उनके व्यवहार से लग रहा है कि वो केवल हमें एक चुनावी मुद्दा, चुनावी जुमला बना करके हमारे साथ हमें केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि हम पूरी तरह से जान रहे हैं कि हम जितने भी अभ्यर्थी हैं, हम अभ्यर्थी पूरी तरह से इस विज्ञापन को लेकर के इतने ज़्यादा खुश थे कि हमारी नियुक्ति होगी, सरकार को हम लोग तख्त दिए, ताज दिए, सरकार को हम लोगों ने एक नया जीवन दिया, लेकिन वो सरकार आज हमारे साथ छलकपट कर रही है। और जिस कारण से आज सिर्फ हम जो अभ्यर्थी यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि अभी तक से हम लोग शांत इसलिए हैं क्योंकि हमारी इस नियोजन नीति को वापस लेने से हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अगर हम प्रभावित होंगे तो फिर धरती फटेगी, ज्वालामुखी उगलेगा, और फिर सरकार को पूरी तरह से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम जान रहे हैं, क्योंकि हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, और जिस दिन हमको लगा कि हम सुरक्षित नहीं हैं, उस दिन हम लोग भी अपना प्रोपेगेंडा अपनाएंगे, और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग भी अपने आंदोलन को और रणनीति के तहत धरातल पर उतारेंगे। क्योंकि अब तक से ये शांतिपूर्वक चल रहा है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अब तक से हम लोग सुरक्षित हैं। सुरक्षित है, और आश्वासन भी आपको लगातार मिल रहा है कि मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी, जिसमें आप सेफ हैं, आपको प्राथमिकता मिलेगी। फिर क्या वजह है कि ठंड में आपको धरने पर बैठने पर मजबूर हो रहा है? देखिए, सरकार का तो काम ही है कि आश्वासन देना, समय निकालना, लेकिन हम लोग भी एक होता है ना कि सब्र रखे हुए हैं, पैसेंस रखे हुए हैं। जिस दिन सब्र का बांध टूटेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं, अभी एग्जांपल ले सकते हैं मोराबादी में, जैसे जबकि इसे अभ्यर्थियों का सब्र का बांध टूट चुका है, इस कारण से वो लोग पूरी तरह से हिंसक रूप भी अपनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग का भी सब्र का बांध टूटे। हम पूरी तरह से सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि आप नियोजन नीति को वापस लिया, आपका वेलकम है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन कोशिश कीजिए आपकी इस नियोजन नीति से किसी भी रोजगार मत छीनिए। जो रोजगार के लिए अभ्यर्थी पिछले 4 साल से प्रभावित हैं, मतलब कि पीड़ित हैं, आप उन्हें रोजगार दे दीजिए। क्योंकि आप यही कह के सत्ता में आए हैं कि हम रोजगार देंगे, लेकिन आते ही यहाँ से रोजगार लेने का काम किया, क्योंकि आपके इस नियोजन नीति से 16,000 नियुक्तियाँ प्रभावित हो रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए, झारखंड के लिए ये एक काला दिन है। हम कह सकते हैं कि ये एक तुगलकी फरमान है, जिसके माध्यम से यहाँ के अभ्यर्थी पूरी तरह से पीड़ित हुए हैं, प्रभावित हो रहे हैं और रो रहे हैं। आज अगर ये जो फैसला है, जो मेरिट लिस्ट निकलने की बात है, आपके पक्ष में नहीं आता है, तो आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति सर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारी सोची समझी रणनीति है कि हम पूरी तरह से अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम लोग आंदोलन को चला रहे हैं। अगर सरकार हमारे मतलब नियोजन नीति से हम प्रभावित हुए हैं, तो ज़रूर हम कोई ना कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं गुलाम हुसैन, पंचायत सचिव अभ्यर्थी, बोकारो। कोई चीज़ बस आया नहीं। हम लोग बहुत जाते हैं, मेरे बोलते हैं पॉजिटिव है, पर अभी तक विभाग की तरफ से कोई ऐसा कुछ हमें नोटिस नहीं आया। हम लोग मेरिट लिस्ट निकालने का अभी तक कुछ विभाग की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। देखते हैं क्या आगे हम क्या कर सकते हैं। विभाग की वजह से तैयारी हो रही है लिस्ट निकालने की, फिर नहीं सर, हम लोग यहाँ धरना में यही सोच के बैठे हुए हैं धरना पे कि हम लोग को यहाँ से मेरिट लिस्ट लेके ही जाना चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो सके। हम लोग को कितना भी अनिश्चितकालीन धरना है, और ये अनिश्चितकालीन धरना तब तक चलेगा जब हमारा मेरिट लिस्ट हमारे हाथ में होगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ को धरना का समाप्त करेंगे। हाँ, बात हुआ था पहले भी, कई बार मुलाकात हो चुका है, टेबल से भी बहुत बार बात हुआ है। उनका कहना है कि मेरिट लिस्ट निकाल रहे हैं, कुछ थोड़ा त्रुटि है या कुछ कैंडिडेट थोड़ा घट रहे हैं, ऐसा कुछ उनका कहना है। उसका बोल रहे हैं कि थोड़ा दिन में कुछ और देखा जा सकता है, पंचायत सचिव रिलेटेड साइट पे कुछ देखा जा सकता है। आप लोग लगे रहिए साइट पर। राहुल कुमार मीणा पला बाईस 23 दिन से आप लोग का ये धरना चल रहा है, अभी तक कुछ आश्वासन नहीं आया है, क्या लगता है? सरकार की जो मंशा है ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, और सरकार को अब सोना नहीं चाहिए, जागना चाहिए। जब यहाँ 23 दिन से हम लोग
और हम लोगों के लिए कोर्ट से जो है ऑर्डर भी किया गया है कि इन लोगों को जो भी नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया है वो पूर्ण किया जाए। ठीक है, तो अब उन लोगों को हमारा रिजल्ट निकालना चाहिए, सरकार को व्यक्ति होना चाहिए। ये तो 4 साल से आप लोगों का मांग है कि सरकार को व्यक्ति होना चाहिए, सरकार को नहीं उसमें और अभी के समय में एक अंतर है कि अभी हमारे पास कोर्ट का जजमेंट भी है। ठीक है, और हर जगह से संकल्प संख्या भी निकल चुका है, जिसमें क्लियर हो चुका है कि हम सेफ हर 10। तो उस समय की परिस्थिति में और अभी समय की परिस्थिति में हम पॉजिटिव हैं और हमारा जो सकारात्मक दृष्टिकोण है और कहीं से हमारा कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अब निकालना चाहिए, आयोग को भी देरी नहीं करनी चाहिए, अब रिजल्ट निकाल देनी चाहिए। ये आपकी ओर से सकारात्मक है, सब पॉजिटिव है, लेकिन फिर बात अटक जा रहा है, मामला क्यों हो दिया जाए? बात कर रहा है कहीं ना कहीं से ये लग रहा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इफेक्टेड है, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा उतनी साफ दिखाई नहीं पड़ रही है। आयोग भी कहीं ना कहीं से थोड़ा ढीली नज़र आ रही है, इसकी वजह से रिजल्ट नहीं निकाला गया। ओम कपूर, बोकारो। सरकार कह रही है 2021 नौकरियों का वर्ष होगा और आप नौकरी की मांग को ही लेकर के क्या वजह है? जब सरकार कह रही है कि 2021 नौकरी का वर्ष होगा तो सरकार की बातों का भरोसा नहीं है। अगर सरकार बोल रही है कि 2021 नियुक्तियों का वर्ष होगा, तो जो अभी तक नियुक्ति जो हो नहीं पाई है, जो अभी पेंडिंग में जो पड़ी हुई है वैकेंसी, जैसे कि हमारा पंचायत सेशन का जो कि अंतिम परिणाम की मांग है, कम से कम उसको अभी जो है कि जारी करें अंतिम परिणाम। और क्या जो पिछला जो पेंडिंग पड़ा हुआ है कम से कम उसको तो आप क्लियर कीजिए। ठीक है, आप नियुक्तियों का वर्ष मान रहे हैं तो उसको आप नियोजन नीति जो भी है आप उसको बनाइए और उसके हिसाब से आप अपना जो भी वैकेंसी है उसको पब्लिश कीजिए। ये जो है नियुक्तियों का वर्ष हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे पहली बात जो नियोजन नीति जो पेश कर चुका है, खत्म हो चुकी है नियोजन नीति पहले ये बनाएंगे। अभी JPSC का आप देख सकते हैं, JPSC की अभी बहाली आई हुई है, उसमें भी बहुत सारे लिटिगेशंस, उसमें भी कोर्ट में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोर्ट में जो है कुछ केस मुकदमा दायर किया जा सकता है। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ऐसा सूचना मिला है। कहने का ये मतलब है कि जब भी कोई नीति निकलती है, जब भी कोई वैकेंसी निकाली जाती है, तो उसमें कुछ न कुछ चुनौतियाँ होती है, कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, जिनको लेकर जो स्टूडेंट विद्यार्थी काफ़ी परेशान होते हैं। ये 2021 नियुक्तियों का वर्ष, इसमें एक चीज़ है कि इस साल जो है नियुक्तियाँ लेने का वर्ष ये कहा जा सकता है। लगभग 10,000 नियुक्तियों को लिया जा चुका है सरकार के द्वारा वापस, जो नियुक्तियाँ होनी चाहिए थी और जो हुई थी। और अगर कुछ हो सकता है तो हम जो बचे हुए पंचायत सचिव के कुछ अभ्यर्थी हैं, जिसमें 1-2 हज़ार लोग ही उनका नियुक्ति हो सकता है। तो अगर सरकार चाहती है, सरकार की मंशा अगर ये क्लियर है कि नियुक्तियों के वर्ष ये होने वाला, तो उनको ये नियुक्तियाँ क्लियर करनी चाहिए। हमें जल्द से जल्द जो है नियुक्ति पत्र जारी कर देना चाहिए। लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों के पक्ष में काम हो रहा है, जल्दी आप लोगों का मेरिट निकाल दिया जाएगा। लगातार आप लोग ये आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, ये क्या वजह है कि आप लोग देखिए, आश्वासन तो मिल रहा है लेकिन समय पे हम लोग को जो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। अगर देख सकते हैं हम लोग 21वां दिन है और मान के चलिए बहुत मतलब यहाँ 24 घंटा रहना कितना तकलीफ मतलब होता है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और सरकार को ये चीज़ दिख नहीं रही है कि अभ्यर्थी लोग जो है यहाँ पे बैठा हुआ है यहाँ दिन रात, और उन लोग का जो मांग है उसको पूरा किया जाए, जो कि वो कर नहीं रहे। तो हम सरकार और आयोग दोनों से मेरा अनुरोध कि हमारा जो रिजल्ट है, अंतिम परिणाम उसको शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित करें और हम लोगों को यहाँ से जो फंड में यहाँ जो 22-23 दिन से यहाँ पे जो पड़े हुए हैं, हम लोग अपना घर वापस चले जाएँ।